आज का हमारा टॉपिक है रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिमेनिंग पार्ट अब अभी हमने क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गेंट प्लेन, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एंगल फाइंड आउट करना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कल हमने डिस्कस किया था आयोटा के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, एंड नाउ वी डिस्कस द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी जो होती है सम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ को हमें बिना किसी सॉल्यूशन के डायरेक्ट रिजल्ट क्या करना होता है, याद करना होता है। जैसे अगर हमारे पास क्या होगा किसी भी क्वेश्चन में मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ जेड, जेड क्या होता है हमारे पास, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस का आई वाई, और जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देगा और उसका मॉडुलस अगर हम फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू अगर 1 आती है, तब क्या होगा, देन अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस का जेड अपॉन 1 प्लस का जेड का कॉन्जुगेट, यानी नीचे क्या होना चाहिए, जो भी नंबर हमें ऊपर गिवन है नीचे उसका कॉन्जुगेट अगर है, और हम क्या कर लेंगे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, उसकी वैल्यू जेड लिख देते हैं। जेड, जेड कब लिखना है, अगर मोड ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो क्या हो, 1 के इक्वल होती है। सेकंड हमारे पास क्या होती है, अगर 1 माइनस का जेड अपॉन 1 माइनस का क्या दिया है, जेड बार दिया है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस का माइनस का जेड अपॉन 1 प्लस का माइनस का जेड बार, यानी कि यही वाली प्रॉपर्टीज बन गई हमारी 1 प्लस का जेड अपॉन 1 प्लस का जेड बार। तब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, माइनस का जेड हो जाएगी, और जबकि गिवन हमें क्या है कि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसी की फॉर्म है। सेकंड इसकी फॉर्म में हम क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है डायरेक्ट, यानी कि अगर एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू हमारे पास उसका मॉडुलस क्या है 1 के बराबर है, तब इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स प्लस की आई वाई हो जाती है, एक्स प्लस का आई वाई होगी। और अगर क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या होगा, चुप बिल्कुल, अगर हमारे पास क्या होगा कि इसमें भी क्या होगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। जब भी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, ये तो क्या होती है हमारे पास इनइक्वलिटीज होती है ऑफ किसकी, साइन की, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है। तब डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कोस थीटा प्लस का आई साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे साइन थीटा प्लस का आई कोस ऑफ थीटा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तब डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा प्लस का आई कोस ऑफ थीटा। हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स इस प्रॉपर्टी पर। नाउ एक हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है, 1 प्लस का कोस पाई बाई 8 प्लस के आई साइन पाई बाई 8 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस का कोस पाई बाई 8 प्लस के आई साइन, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का पाई बाई 8। अब हमने क्या देखा कि 1 प्लस का अभी जो फॉर्म पड़ी, इसको अगर मैं लेट कर लेती हूँ जेड, जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, जेड बार, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज बन गई हमारी, ये बन गई 1 प्लस का जेड अपॉन 1 प्लस का जेड बार। और अब हमने क्या देखा कि इसका जो मैग्नीट्यूड, ये वाली प्रॉपर्टी इज इक्वल टू जेड होती है, ये वाली प्रॉपर्टी जेड होती है। जेड कब होती है, यदि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 के बराबर है। इस फॉर्म को हमने क्या माना, जेड माना, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, यानी कोस थीटा, सॉरी कोस पाई बाई 8 प्लस के आई साइन पाई बाई 8, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस के आई साइन पाई बाई 8, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। यानी कि हमने क्या देखा कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो क्वेश्चन है पूरा पूरा इस वाली प्रॉपर्टी पे होल्ड हो रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका आंसर क्या लिख देंगे, कोस पाई बाई 8 प्लस के आई साइन पाई बाई 8। ठीक है, इस तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 1 प्लस का ए प्लस का आई बी अपॉन 1 प्लस का ए माइनस का आई बी, एंड गिवन हमें क्या है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है। डायरेक्ट हमें पता चल गया ये क्या होती है, इसको हम लेट कर लेते हैं z है, और ये हमारा क्या हो जाएगा z बार, यानी 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस के जेड बार की क्या हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जेड। जेड दैट इज मतलब a प्लस आई भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर हमें क्या दिया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया है, यानी सब फर्स्ट क्या होता है, हमें पता होना चाहिए जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो जो आयोटा से पहले जो वैल्यू होती है सिर्फ उसका साइन चेंज होता है, यानी कि उसकी इमेजिनरी वैल्यू जो होती है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है।